चंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 216 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबको मेरा जय श्री राम। निकुल भोई जय श्री राम। This is the original Valmiki-Rāmāyaṇa narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Shri Ram. Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. Published by Gita Press Gorakhpur। 216 एपिसोड हिंदी एवं इंग्लिश में, ऑलरेडी गुजराती में कंप्लीटेड है वाल्मीकि रामायण, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिंदी में भी कंप्लीट है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी रेडियो के सभी एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें। दिस इज़ द वैल्यू एजुकेशन फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर चिल्ड्रंस, यंग वंस, टू मेक आवर चिल्ड्रन ब्रेव एंड ओबीडियंट एंड courageous and कैसे ईमानदार। इसको हम बोलते हैं कि भाई ऐसे ईमानदार बने, पिताजी की आज्ञा के पालन करे, ऐसे बच्चे बनाने के लिए ये वाल्मीकि रामायण है। तो शुरू करते हैं। अगले एपिसोड में हमने देखा कि अंगद जी ने कहा कि उत्साह यानी जिसको इंग्लिश में उत्साह को कहा है ज़ील। फिर सामर्थ्य जिसको बोलते हैं कैपेबिलिटी, एंड जो तीसरी बात है बहुत महत्वपूर्ण, हिम्मत न हारना, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिटिगेबिलिटी। ये तीन चीज़ें आप में होनी चाहिए तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं जीवन में। तो तीन बातें हैं, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए यानी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और मन में हिम्मत न हारना चाहिए। आलस्य, शोक और आई हुई निंद्रा का परित्याग करके इन सब का पालन करें, जीवन में ज़रूर सफल होंगे। ये राम भगवान, ये अंगद और रामायण का वचन है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 216। सचिन भाई, काछिया पटेल सचिन भाई, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। That's our students now become teachers. Many big posts they contain. हमने हमारे बच्चों को एक बात सिखाई है, 22 साल से मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री के, ईमानदार बनो। आपके पास ईमानदारी होगी, आप दुनिया में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में इसकी बहुत ज़रूरत है। जिस बेईमानी के ज़माने में ईमानदार व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो कितना हृदय से आनंद होता है कि भाई दुनिया में
कुछ तो ईमानदारी बची है, ईमान बचा है। शुरू करते हैं श्री राम प्रभु का नाम लेके आज का एपिसोड। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 50वां सर्ग। भूखे प्यासे वानरों का एक गुफा में घुसकर वहाँ दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखना और हनुमान जी का उससे उसका परिचय पूछना। 50 सर्ग Canto 50। The time appointed by Sugriv for finding out the whereabouts of Sita in the southern quarter having been exceeded, in her ransacking in the cave of the Vindhya range, which were hard to explore, Hanuman and others who were tormented with hunger and thirst catch sight of cave known by the name of Rakshabila, concluding from the presence of birds with wet wings at the entrance of the cave, that there must be water inside. The monkeys entered the cave, which was enveloped in a thick darkness, in a line holding the hand of one another, proceeding to the short distance. The monkeys behold an ascetic woman in a strange spot illuminated by trees of gold. Greeting her, Hanuman inquired of her the name of the place. हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्य गिरी की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे, वहाँ भी अन्वेषण किया। Joining hands with Tar and Angad, the monkey Hanuman for his part began to explore the cave as well as the dense forest of the Vindhya range, as also the cave inhabited by lions and tigers. Round about in the corner of the Lord of Mountains, rugged slopes, and by the side of big waterfalls. घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुँचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। They now reached the southern western summit of the mountain. While they continued on the summit at the time appointed by Sugriv for the search, clearly slipped away. गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता जी को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था, तो भी वहाँ वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। The region, vast as it was also difficult to explore, insomuch as it was full of caves and impenetrable forest. Yet Hanuman, son of the wind god, scoured the whole of the mountain in that region. फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, हनुमान, जामवान, युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता जी की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत ही कठिन था।
वह गुफा वृक्ष बिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी, वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उसके भीतर से क्रौंच, हंस, सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अंग कमलों के पराग से रक्तवर्ण के हो रहे थे, बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लभ गुफा के पास जाकर उन सभी वानर श्रेष्ठ का मन आश्चर्य से चकित हो गया। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए, जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्य राजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, उन घोर वानरों से बोले, हे बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग वहाँ बहुत थक गए, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब और निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा कोई जलाशय होना चाहिए, तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। Having explored the areas covered by a network of mountains while combining the southern quarter apart from one another, yet not very far from one another, Gaja, Gavaksha, Gavaya, Sharava, Gandhamadana, and Mainda, as also Dvivida, Hanuman, also Jamvan, Angad, the Prince Regent, and the monkey Thar presently show there a cave, Rakshabila by name, which had its mouth open. Through the cave was difficult of access and was guarded by a demon Maya by name, overcome by hunger and thirst, as they were and exhausted too, and seeking water, they for their part cast their eyes on the large cave, which was screened by climbers and trees, herons and swans and cranes, as well as chakravak birds, a species of rare geese. Wet with water, their limbs rendered with the pollen of the lotus, emerged from the cave, reaching that cave, which was emitting fragrance and was difficult to enter. Their forces dwell among the monkeys, thereupon stood bewildered in mind through wonder, hope of getting water inside the cave have been installed in them by the sight of birds wet with water. The said leader of the monkeys, who were full of spirit and possessed of extraordinary strength, and were then transported with joy at the prospect of the obtaining water, approached that cave, which was crowded with every kind of creature and resembled Pathala, the abode of the ruler of deities, nay, which was fearful and difficult to behold and hard to penetrate into in every way. Thereupon Hanuman, son of the wind god, who looked like a mountain peak and was capable of entering forest
which were difficult to penetrate into, spoke as follow to the redoubtable monkeys. Having conveyed the southern quarter, consisting of region covered with a network of mountains as well as field existed, yet we are not finding Sita, a princess of the Mithila, and from the cave emerged on all sides swans and herons with cranes, as also chakravak bird, a species of red geese, wet with water. Surely, therefore, there must be a well of fresh water or pool in the cave. और आजकल हमारे 40 मजदूर ऐसी ही गुफा में फंस गए हैं जिसको निकालने का प्रयत्न हो रहा है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी, उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी, अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। Moreover, these trees at the entrance of the cave are green. Spoke to as aforesaid by Hanuman, all the monkeys entered the cave, which was enveloped in darkness, and found it impenetrable by the rays of the sun and the moon, and as such causing the hair to stand on end. Encouraged by seeing lions as well as other beasts and birds of different species emerging from the cave, those tiger among monkeys penetrated deep into the cave, veiled by darkness. Neither did their vision fail, nor their spirit, nor again their prowess. वे वानर श्रेष्ठ उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार से वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में एक योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए थे। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। वे वानरवीर जब दुर्बल, खिन्न वदन और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्होंने वहाँ प्रकाश दिखाई दिया। तदंतर अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहाँ अंधकार रहित वन देखा, जहाँ के सभी वृक्ष सुवर्ण में थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नागकेशर, अशोक, घव, चंपा, नागवृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से हरे भरे हुए थे। विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थी तथा वे अपनी फल स्वरूप स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित थे। वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदूर्य मणि वेदी बनी थी। वे स्वर्ण में वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वस्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। वहाँ नील वैदूर्य मणि की सी कांति वाली पद्मलताएं दिखाई देती थी जो पक्षियों से आवृत थी। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्ष से घिरे हुए थे।
उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। Their movement was uninterrupted like that of the wind, as also their vision in the darkness, having penetrated deep into that cave with speed. The aforesaid elephants among monkeys, for their part, caught sight of an excellent spot, which was not only clear to view but also delightful. Catching hold on one another, they then headed to a distance of a yojana or 8 miles in that terrible cave, thick with trees of every species, seeking water seas as they were with thirst, and therefore bewildered and absent-minded, they progressed through the cave for some time free from lassitude, when the said heroic monkeys, which were emaciated through hunger and thirst, exhausted and looking melancholy, grew despondent about their life. They beheld a light reaching the aforesaid bright region. A light grew. The gentle ones saw their tree of gold, possessing of brilliance of blazing fire, sal, palmari, tamal, pannaga, vanjula, dhava, champaka, and nag, as well as the karnikara trees in blossom with wonderful golden cluster of flowers and tender crimson leaves for their chaplets, they entwined by climbers and adorned with gold ornaments yielded by the trees themselves. They also beheld tree of gold dazzling like the rising sun and shining brightly with their own bodies, and standing on besides bases of cat's eyes gems, as well as lotus plants possessing the hue of blue cat's eyes gems and surrounded by birds. वानरों ने वहाँ सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियाँ मोती की जालियों से ढकी थी। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही गृह पार्थिव वस्तु ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। इनमें वैदूर्य मणि भी जड़ी गई थी। वृक्षों के वहाँ के वृक्षों में फूल तथा फल लगे हुए थे। वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहाँ के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजा कर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने, चांदी और कांसा फूल के पात्र रखे गए थे। अगरू तथा दिव्य चंदन की राशियाँ सुरक्षित थी। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियाँ, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियाँ तथा मृग चर्म के समूह जहाँ तहाँ रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहाँ चमकीले स्वर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए उन महातेजस्वी सूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूरी पर किसी स्त्री को भी देखा।
जो वल्कल और काला वृक्षचर्म पहनकर नियमित आहार करती, तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रही थी। वानरों ने वहाँ उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब और खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उनसे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं? यह हमें आप बताइए। They further saw in that grove lotus ponds full of pellucid water, nay hemmed in with giant tree of gold, shining brightly as the morning sun, and adorned with golden fish, and also with big lotus. The monkeys also saw their places of gold, as well as of the silver, and also on the all side mansions of gold, silver, and earthly substances, such as bricks, lime, etc., and set with cat-eye gems, with air holes of gold, and protected with a lattice of pearls. They further beheld on all sides trees laden with blossom and fruit, and shining brightly as coral and ruby, within golden bees hovering about them, as also honey of various kind on all sides, and even so species, conches, and seeds of various kinds, set with gems and gold. Again heap of vessels of gold, silver, and bell metal, and also collections of aloe wood and sandalwood of the Divya class, pure foods, as well as roots and fruits, costly conveyance, banquets, etc., and the delicious honey, piles of costly adornal textile, as also pile of excellent blankets and dark skins, deer skin. The monkey also so dazzling and immaculate heap of gold, placed here and there, and resplendent as fire, looking about there here and there in the cave, the heroic monkeys, which were possessed of extraordinary brilliance, beheld a certain woman at a short distance from them. Nay, they found her to be an ascetic woman, clad in bark and black antelope skin, restrained in her diet, and burning as it were with glory on that spot. Full of astonishment, the monkeys halted there at some distance on all sides of them. Hanuman approached her with the following questions: who are you, and whose cave is this? Greeting the aged woman with joined palms, Hanuman, who greatly resembled a mountain, then put the following questions to her: who are you, and whom do this cave building and these precious stones belonging? Pray speak out. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 50 सर्ग। Thus ends end of 15 the Kiskindha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic.
अब एक छोटा सा सर्ग है, 51वां सर्ग शुरू करते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी के पूछने पर वृद्धा तपस्विनी का अपना तथा उस दिव्य स्थान का परिचय देकर सब वानरों को भोजन के लिए कहना। 51 सर्ग Canto 51, telling the monkeys how the cave was brought into existence. The ascetic woman, whose name was Swayamprabha, feeds the newcomers, the monkeys, with the fruit and roots, etc. And when they had taken rest, inquired of them with brought them to that spot. देखिए, उन्होंने तो सब आशाएं छोड़ दी थी कि अब हम क्या करेंगे, महीना तो पूरा हो गया। तो भगवान वहाँ मदद करते हैं, मदद के रूप में कुछ न कुछ भेजते हैं। तो ये जो है ना, वो इसी का एक स्वरूप है। इस तरह पूछने पर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले उस धर्मपरायणा महाभागा तपस्विनी से वहाँ फिर बोले। Having questioned as aforesaid the highly blessed ascetic woman who was clad in bark and black antelope skin and was practicing virtue, here Hanuman submitted to her as follows. हे देवी, हम सब लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे थे, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का यह वीवर बहुत बड़ा है। भूतल का यह वीवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई। हम यह सोचकर चिंतित हो उठे कि यह असुरों की तो माया नहीं है, इसलिए हमारे मन में घबराहट हो रही थी, हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान सुवर्णमय वृक्ष किसके हैं। ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फल मूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियाँ तथा पवित्र सुगंध से युक्त फल फूलों से लदे हुए ये स्वर्ण में पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं। यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए, इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए स्वर्ण में कैसे दिखाई देते हैं। यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या और किसी के, यह किसके तपोबल का प्रभाव है, हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं, तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। Exhausted with hunger and thirst and fully tired in every way, we thus penetrated deep into the cave, completely surrounded in darkness. Beholding such deserved quarry-like object on entering this large hole in the earth's surface, seized with thirst as we were, we felt bewildered, disquieted, and distracted to think that they might be product of demonic maya, or enhancement whose property are these golden trees shining brightly like the rising sun. Pure food has also roots and fruits, golden place, and mansion of silver provided with windows of gold and protected with lattice of gems, by whose spiritual power has these holy golden trees full of blossom and fruit and emitting a fragrant smell being brought into existence, and through whose might have these golden lotus sprung up in the pellucid water.
Again, how do fishes along with turtle appear in golden? Is this attributable to your own might, or is this the spiritual power of someone else acquired through ascesis? हनुमान जी के ऐसा पूछने पर समस्त प्राणियों के हित पे तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायणा तपस्वी ने उत्तर दिया, तापसी ने उत्तर दिया, हे वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया से प्रभाव से इस समुचित स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। Be pleased to point out everything to us all who are ignorant in this matter. Questioned thus by Hanuman, the ascetic woman who was practicing virtue and was devoted to the good of all created beings, replied to Hanuman as follows. This is a conjurer, Maya by name, who is endowed with great energy, who dwell among the monkeys. मायासुर पहले दानव शिरोमणि का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य स्वर्णमय भवन को बनाया था। By him alone was this entire golden grove brought into existence by his wonderful architectural skill. Formerly they said he was the architect of the demon chiefs. उसने एक सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मायासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध किया करके उस मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयंप्रभा है। हे वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इन दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है, तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत हैं, इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। By him was this foremost eternal golden place constructed, having practiced austerities in these extensive groves for thousands of years. He, for his part, secured from Brahma, the father of the progenitor of the universe, as a boon the entire wealth of sage Shukra in the form of marvelous creative power, as well as all the material required for the creation and science of architecture, which is attributed to sage. Having accomplished everything, the mighty Maya, who had absolute control over all the object of enjoyment, enveloped by him, then lived happily for some time. In this large grove, seizing his thunderbolt and assailing the said demon chief, who was found attached to the celestial nymph Hema, Indra, the destroyer of strongholds, the ruler of gods, made short work of him. Nay, this excellent grove was bestowed on Hema by Brahma, the creator, as also
perpetual enjoyment of luxuries and this golden mansion. I, Swayamprabha, by name daughter of Maru Savarni, guarded this dwelling of the said Hema, who is well among the monkey. Hema, who is my beloved friend, is an adept in this arts of dancing and singing. And I, from whom a boon has been secured by her for the protection of her house, guarded the huge building of on her behalf. What is your purpose in coming over here, and for whose sake do you tread these difficult paths? Again, how has this grove, which is difficult to assess, been found by you, having partaken of this pure food, as well as the roots and fruits, and drink the water which are being offered by me? You ought to tell me everything. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहास श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधा कांडे 51 सर्ग। Thus ends Canto 51 in the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Shri Ram Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandraya Namah. Shri Sitaram Chandravyam Namah. Om Rama Ramaya Namah. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Jaya Siya Ram. Raghupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Sita Ram. Shri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya 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 Ram. Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you. Jai Shri Ram, Jai Maharaj.